हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 27 है होमवर्क का। और लगभग हमने काफ़ी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब रह गए कुछ पर्टिकुलर चैप्टर। अब हमें इस पर्टिकुलर टाइम में अपनी रिवीजन पॉइंट्स को इंक्रीज करना होगा, मतलब टाइमिंग अब बढ़ानी होगी, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ वो टाइम है कि हमें अब बस रिवीजन 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 करना है। और मैं एक आपके पास 5 डे रिवीजन होमवर्क लेकर आऊंगा, मतलब इन द सेंस कि 5 दिन में आप कैसे कोर्स को कंप्लीट करें। इन 5 डे यू हैव, कैसे आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं उसका भी लेकर आऊंगा, जो कि आपके अपलोड होगी 9 तारीख को। 3 वीडियो आएगी, अकाउंट लॉ और मैथ, अकाउंट की, लॉ की और कॉस्ट की, जो कि 9th को अपलोड होगी। 10 से आपको करना है, 10 से लेकर 14 तक आपको वो 5 डे का रिवीजन हम करना है। 9 तारीख तक हम इस तरीके का रिवीजन करेंगे। ठीक है सर, तो वो लास्ट वाला जो रिवीजन है वो बहुत जरूरी है, उसको मैं वीडियो ला रहा हूँ। और अभी के लिए लॉ के अंदर आपके पास जो मेरे हिसाब से रह गया है, एक तो ईएसआई और ईपीएफ एक्ट आपको करना है। ईएसआई एंड ईपीएफ, इसके आप कंप्लीट स्टार्ट करो इसको। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चन पर डे याद करना है आपको। 6 क्वेश्चन पर डे आपको याद करना है। 6 क्वेश्चन पर डे आपको याद करना है। पहले ईएसआई ईपीएफ जो मर्जी ले लो आप, और 6 क्वेश्चन पर डे आपको याद करना है। अकाउंट में आपने पार्टनरशिप खत्म कर ली होगी, क्योंकि 1-2 दिन, 2-3-4 दिन लेट हो गए होमवर्क में, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपने शायद, मेरे हिसाब से आप पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब अकाउंट में आपको देखिए, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर। सबसे पहले आप कंसाइनमेंट में आ जाओ। कंसाइनमेंट में एक काम करिए, आप सिर्फ 4 क्वेश्चन करिए, 4 क्वेश्चन करिए कंसाइनमेंट में, और कंसाइनमेंट खत्म। 4 क्वेश्चन आप अपने चॉइस का करिए। मैं आपको समझाता हूँ कंसाइनमेंट में मैं अपने आप से क्यों नहीं 4 क्वेश्चन दे रहा। मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कंसाइनमेंट का क्वेश्चन फाउंडेशन में भी आप पढ़ चुके हो, इंटर में भी पढ़ चुके हो, तो दो चीज आप तरीके से अब इतनी आपको समझ हो गई होगी कि कौन से क्वेश्चन करने से हमारा कंसाइनमेंट का फुल चैप्टर का रिविजन हो जाता है ना। तो 4 क्वेश्चन अपने आप से कोई ऐसे चूज करो जिससे हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए और हम सारी बातें हमें समझ में आ जाए। जिसमें एक में क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन, एक में एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आ जाए, एक में क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन आ जाए, एक में कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा आ जाए, एक में कंसाइनर का और कंसाइनी दोनों का अकाउंट आ जाए। तो ऐसे 4 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज कंसाइनमेंट का रिवीजन आपको खत्म करना है, कल ज्वाइंट वेंचर खत्म करेंगे। इस तरीके से अब 3-4 दिन और बच गए हैं, और पूरे हम इस तरीके से लेकर आएंगे। 4 दिन और लगभग दूंगा, 4 से 5 दिन और देंगे, क्योंकि 9 तारीख को मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए जिसके अंदर हम सारा सिलेबस 5 दिन में कैसे कवर कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट में 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और खत्म हो जाएगा कंसाइनमेंट यहाँ पर। इसके बाद कॉस्टिंग में आप उठाएंगे मार्जिनल। देखिए, आपको पता है मार्जिनल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक काम करो, पहले मार्जिनली, पहले स्टैंडर्ड नहीं, मार्जिनली उठाओ यार, वो जरूरी है। हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटेड कंट्रोल, इसमें से पेपर में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग से 2 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड से 1 और बजट से 1। सुनना मेरी बात, अगर ये आप 3 चैप्टर कर लेते हैं मन लगाकर, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। मार्जिनल दोनों को, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों मार्जिनल के होंगे, और एक स्टैंडर्ड का आएगा, एक बजट का है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, एक बजट का। समझ रहे हैं आप। तो मार्जिनल के आपको कैसी प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप देखिए ज्यादा हायर लेवल पे भी क्वेश्चन ना करें, क्योंकि देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो बड़ा हलवा सा होता है जिसमें बड़ा सिंपल पॉइंट पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का होता है। ठीक है, और की फैक्टर जो आपका है मार्जिनल के अंदर, जो की फैक्टर वाला पॉइंट है, उसको अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि की फैक्टर वाला पॉइंट हम ग्रुप 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिंग में मार्जिनल में की फैक्टर अगर आपके पास समय नहीं है और आप की फैक्टर नहीं करना चाहते या आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, उसमें छोड़ देना, बाकी चीजें सारी कवर कर लो मार्जिनल के अंदर। ठीक है, तो मार्जिनल हम 2 दिन चलाएंगे, और मार्जिनल के अंदर 2 दिन में सारे क्वेश्चन करेंगे। कम से कम मार्जिनल के आज आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम मार्जिनल के 10 क्वेश्चन करने हैं। सिलेक्ट करो, ये 10 क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए। सिंपल इन द सेंस, मैं समझाता हूं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, नीचे पूछ रहा है पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, इस तरीके ये होते हैं सिंपल क्वेश्चन, है ना। कंट्रीब्यूशन निकालो, ऐसे क्वेश्चन आपको चुनने हैं और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे क्वेश्चन एक आएगा उसमें। तो आज आपको ऐसे 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। मार्जिनल के देखो कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आप
ऐसे कौन सा, अभी तो आप सिंपल सेलेक्ट करो, जो कल वाला होमवर्क होगा उसमें मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन दूंगा कि ये वाले करना है आपको मीडियम लेवल पर। तो अभी आप ऐसे 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, 10 हो रहे 10 कर लो, 5 हो रहे 5 कर लो, 6 हो रहे 6 कर लो। तो ऐसे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी आपके दिन आपको मिल रहे हैं, उनमें छोटे छोटे पॉइंट पे डिस्कस करो, जैसे करंट पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट। इस तरीके से अगर मैं सेल इतनी चाहता हूं तो मुझे कितनी यूनिट बेचनी होगी, याद है, डिजायर यूनिट्स एंड डिजायर सेल, अगर मैं इतनी यूनिट बेचूं तो कितनी मेरी सेल हो सकती है ना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे हमारी बुक के अंदर, या तो मेरी बुक में मिल जाएंगे, आराम से कर सकते हैं आप। मार्जिनल कॉस्टिंग यहां करेंगे, ठीक है जी, कल हम मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म करेंगे कल वाले होमवर्क में। फिर बजट में लगाएंगे एक दिन, और फिर स्टैंडर्ड में लगाएंगे एक दिन। स्टैंडर्ड एक ही दिन का है, 2 क्वेश्चन मटेरियल से और 2 क्वेश्चन लेबर से, बस यही तो है। ग्रुप 1 में 2 क्वेश्चन मटेरियल से, 2 क्वेश्चन लेबर से, रिवीजन हो गया। 2 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड एक दिन का है। बजट अगर हम लेके चले तो 2 दिन ले सकते हैं। बजट के अंदर आप मान के चलिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन बजट इंपॉर्टेंट है। देखिए किस्मत वाली बात है, पिछली बार आ गया था आपके पास बहुत सारे बजट बनाने को आ गया था पिछली बार। अब ज्यादातर क्या आता था, फ्लेक्सिबल बजट आ जाता, प्रोडक्शन आ जाता था, या फिर कैश बजट आ जाता था, ये आता था। अब पिछली बार आ गया सर बहुत सारे बजट बनाने को आ गया, तो ये किस्मत होती है। उससे पिछले टाइम में जाकर देखो, आपको कैश बजट, फ्लेक्सिबल, प्रोडक्शन में से कुछ एक मिलेगा। तो ये अपनी अपनी किस्मत होती है। पिछली बार वाले बच्चों की किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके बाद बहुत सारे बजट बनाने को आ गए पेपर के अंदर। तो अभी के लिए आपके पास होमवर्क ये है, तो हम कल वाले ESI और APF आप 2 दिन के अंदर खत्म करना है आपको। तो इस तरीके से बांटिए, 50% क्वेश्चन अभी करिए, 50% क्वेश्चन कल करिए। स्पीड बढ़ा लीजिए, होमवर्क का टाइम 4 से अब 8 घंटे कर दीजिए, डबल कर दीजिए। पहले 4 घंटे लेकर चल रहे थे, अब 8 घंटे कर दीजिए। पहले 4 से 6 लग जाते होंगे, तो उसको 8 लगाइए अब, और करो उसको होमवर्क। ठीक है, आज सारी क्लास में डिस्कस कर लिया है। चलो नेक्स्ट होमवर्क नेक्स्ट क्लास में।